everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. तो परसेंटेज, जैसा कि आपको पता है कि परसेंटेज एक लंबा टॉपिक है, तो अभी एक दो क्लासेस और होने वाली है परसेंटेज की। तो आज की वीडियो में चलो चलते हैं, कुछ नए टाइप देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, अच्छा इससे पहले वाली क्लास में भी हमने इलेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, लेकिन वो एकदम बेसिक थे, सिंपल थे। उन्हीं में कुछ थोड़ा और अंदर डिटेल में हम पढ़ते हैं कुछ। क्या है क्वेश्चन? इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हुआ है। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वर बाय, देखो बोला है कि दो कैंडिडेट है जिनके बीच में इलेक्शन हुआ है और टोटल नंबर ऑफ वोट कितने पड़े थे? वाई। जस्ट अ मिनट, टोटल नंबर ऑफ वोट कितने पड़े थे? वाई, ठीक है। आउट ऑफ दीज 40% वोट वर इनवैलिड। अब y में चलो हम y की वैल्यू मान लेते हैं कि 100 है, ठीक है। आगे बोला है आउट ऑफ दीज 40% वोट्स वर इनवैलिड। अब इनमें से 40% मतलब 100 का अगर मैं 40% की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 40, जो कि क्या है? इनवैलिड। उनको वैलिड ही नहीं है तो काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो 40 तो इनवैलिड हुए, तो वैलिड कितने हुए? 60% बोल सकते हो या 60 भी बोल सकते हो। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। अब वैलिड वोट का 60% किसको मिला है? वैलिड वोट का 60% जो है वो मिला है किसको? विनिंग कैंडिडेट को। वाइल द अदर कैंडिडेट लॉस्ट बाय 6000 वोट, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। देखो, अगर अब यहाँ पर है कि वैलिड वोट कितने हैं? 60। अब वैलिड वोट का 60% तो किसको मिला है? जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? इसका 40% मिला होगा। टोटल तो हम 100% ही मानेंगे, तो वैलिड वोट जितने भी है उसका 60% तो जीतने वाले कैंडिडेट को मिला है, एंड जो दूसरा है हारने वाला कैंडिडेट उसको कितना मिला होगा? 40%। क्लियर है यहाँ तक? वाइल द अदर कैंडिडेट लॉस्ट बाय 6000 वोट। अब जो दूसरा कैंडिडेट है वो बोला है कि 6000 वोट से क्या है? वो हार गया है, ठीक है। तो 6000 वोट से वो हार गया है। इट मीन्स जो 20% है वो किसके इक्वल है? 20% किसके इक्वल है? 6000 के। यहां तक क्लियर है? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y कितना था हमारा? 100। तो 100 की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो 6000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 20 कितना आएगा? 300 टाइम तो 30,000। तो टोटल जो वोट है वो कितने पड़े हैं? 30,000 पड़े हैं। 300 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, कितना मिलेगा? 30,000। आई होप क्लियर हुआ होगा। देखो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ है। टोटल नंबर जो है वोट वो कितने पड़े हैं? y। हमने क्या माना है उसको? 100। आउट ऑफ दीज 40% वोट वर इनवैलिड। इसका 40% तो इनवैलिड था, तो 60% वोट क्या थे? ये 60 वोट आप क्या मान सकते हो? वैलिड पड़े हैं। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट। अब वैलिड वोट का 60%, देखो अगर मैं इसको ऐसे भी करती कि 60 का 60% भी हम निकाल सकते थे, तो कितना आया? 36। इसको कितने मिले हैं जीतने वाले को? 36। 60 में से 36 जीतने वाले को मिले हैं, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? हारने वाले को मिलेंगे 24 वोट हारने वाले को मिले हैं, ठीक है। While the other candidate lost by 6000 वोट। अब ये जो दूसरा कैंडिडेट है वो 6000 वोटों से हारा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है? कितना है? देखो कितना मिलेगा? 2 and 1। जो 12 है वो किसके इक्वल है? 6000 के इक्वल। क्लियर है? 12 जो है वो किसके इक्वल है? 6000 के इक्वल, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो 100 किसके इक्वल होगा? 100, तो देखो 12 पंजो तो 5000। अच्छा ये वाला आंसर आया है। हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक कर दी, एक बार देखते हैं। क्या मिस्टेक की थी? चलो वैलिड वोट का 60% तो इसको मिल गया, ठीक है। तो वैलिड वोट का
40% इसको मिला है, तो बैलेट वोट का 20%। अच्छा, ये क्या होगा, ये 60 का 20% होगा, 60 का 20%, ना कि 100 का। देखो 60 का 20% इतने के इक्वल है, तो 100% किसके इक्वल होगा। यहाँ हमने क्या मिस्टेक कर दी थी, ओनली 20% लिखा, वैलिड बोर्ड का 20%। देखो 60 का 20% 6000 के इक्वल है, तो यहाँ पे देखो 100 किसके इक्वल निकलेगा, कैंसिल करो, 20 से 20 कैंसिल आउट, ये कितना मिला हमें, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, एंड इसका 100 और लगाना है हमें, अभी इसका भी 100 मिलेगा, 20 का भी, तो 2 बार 100 होगा, 5 से 10,000 को मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा, 50,000। सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पर 60 का 20% होगा, ना कि 20%। क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका हमें आंसर जो है वो कितना मिला है, 50,000, ना कि 30,000। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। A pupil multiplied a figure by 3/5 rather than 5/3। देखो बोला है कि किसी एक नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना था, 5/3, लेकिन किससे कर दिया गया, 3/5 से। What is the percent error in the calculation? What is the percentage error in calculation? सपोज कोई नंबर मैं मान लेती हूँ x, उसको 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, तो सही आंसर हमें ये मिलता, लेकिन कर किससे दिया गया है मल्टीप्लाई, 3/5 से, 3/5 से कर दिया गया है, तो हमें ये मिला है। अब करना 5/3 से था, लेकिन कर हमने 3/5 से दिया, तो 5/3 बड़ा होता है, 3/5 5/3 बड़ा होता है, तो कुछ नंबर में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो व्हाट इज द परसेंट एरर, तो जो भी डिफरेंस होगा वही एरर होगी। तो कितना परसेंट होगा वो, किसका, सही आंसर का। सही क्या था, 5/3। परसेंट के लिए 100 लगा दो। इसे सॉल्व आप करोगे, देखो एक बार सॉल्व करते हैं। 15 एलसीएम आएगा 3 और 5 का, 3 5 जा तो 25x आएगा यहाँ पर, 5 3 जा, देन हियर विल कम 9x अपॉन 5x अपॉन 3 मल्टीप्लाई 100। ये 3 5 जा मैं कर सकती हूँ, एंड ये कितना बनेगा, 16x अपॉन 5 इंटू 5x मल्टीप्लाई 100। क्लियर है इतना, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 से 100 होगा 4 टाइम, एंड 64 क्या होगा, व्हाट इज द परसेंटेज एरर, 64% के क्या होगी, एरर होगी। तो ये तो था एकदम बेसिक मेथड, ये एकदम बेसिक मेथड था कि हमने जो रियल नंबर था उसको 5/3 से मल्टीप्लाई किया तो रियल नंबर निकला, देन 3/5 से किया तो जो भी एरर थी वो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एंड रियल नंबर से ही डिवाइड करना होगा, क्योंकि रियल नंबर का ही परसेंट निकालना है, देन मल्टीप्लाई 100% के लिए सॉल्व कर लेंगे 64। अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में इस तरह से करने बैठोगे तो बहुत ही टाइम टेकिंग होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो एक नंबर ले सकते हैं, हम क्या लेते हैं हमेशा नंबर, जो 5 और 3 होता है इनका एलसीएम, नीचे जो डिनोमिनेटर है उन दोनों का एलसीएम, तो मैंने 15 ले लिया, यहाँ पे करते हैं उसको, ठीक है, मैंने नंबर ले लिया 15। तो अगर मैं 15 को 5/3 से मल्टीप्लाई करती तो मुझे सही नंबर कितना मिलता, 25, लेकिन मैंने कर किससे दिया है 15 को, 3/5 से, देन नंबर मुझे कितना मिला है 9। तो कितने नंबर की एरर आ गई, 16 नंबर की। तो सही नंबर से ही क्या करेंगे, हम परसेंट निकालेंगे, मल्टीप्लाई 100, 25 4 जा 64 जा 64। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A student has to obtain 33% of the total marks to pass। देखो बोला है कि किसी स्टूडेंट को पास होने के लिए 33% नंबर चाहिए। He got 25% of the total marks, लेकिन उसको कितना परसेंट मिला है, 25%, and failed by 40 marks। 40 मार्क्स से क्या हो गया है, वो फेल हो गया है। चलो मैं इसके आपको एकदम बेसिक से भी बताने वाली हूँ और जो शॉर्ट है उससे भी बताने वाली हूँ। तो देखो अगर हम बात करें कि टोटल मार्क्स में मान लेती हूँ x थे, x का अगर 33% उसको मिलता देन वो क्या हो जाता, पास हो जाता।
सेकंड क्या कंडीशन थी पास होने की, दोनों को मैं इक्वल करूंगी क्योंकि दोनों में वो क्या हो रहा है स्टूडेंट, पास हो रहा है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या हुई कि ही गॉट 25%, लेकिन उसको कितना मिला है, 25% मिला है, एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। अगर मैं 25% में 40 मार्क्स और ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। द नंबर ऑफ टोटल मार्क्स इज, तो देखते हैं, अब इसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो 33 एंड 25, तो इसको मैं इधर लाऊंगी तो कितना हो जाएगा, 8x माइनस होगा अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 40। x की वैल्यू सॉल्व करो, 40 मल्टीप्लाई 100 अपॉन x, ये कितना आ जाएगा 500 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 8x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 40, इससे x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 500। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हमें पढ़ते ही देखते ही समझना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि देखो, पास होने के लिए चाहिए था 33%, मिला है उसको 25%, तो कितने परसेंट का उसको गैप मिल गया, कितने परसेंट उसके कम आए हैं, 8%। तो 8% परसेंट तो कितना आया है, 8% कम आया है, लेकिन मार्क्स कितने कम आए हैं पास होने के लिए, 40। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि 8% किसके इक्वल है, 40 के इक्वल है, तो 100% किसके इक्वल होगा। तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं 8 5 जा तो कितना हो जाएगा 500। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये तो था एकदम बेसिक मेथड, एंड दिस इज शॉर्ट मेथड जो कि निकल के वही आना है। यहाँ भी देखो 8% किसके इक्वल आया है, 40 के, तो यहाँ हमने डायरेक्ट उसको सॉल्व कर लिया है। तो 33 में से 25 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना परसेंट का डिफरेंस है, 8% का, जो कि मार्क्स कितने के इक्वल है, 40 के इक्वल। तो हमने 100% मार्क्स भी निकाल लिए जो कितने के इक्वल निकलेंगे, 500 के इक्वल। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट हम देखते हैं, to pass an exam one has to score 33% marks. Doraemon scored 220 marks and failed by 77 marks. Find the total marks of the exam. देखो, अब इस क्वेश्चन में बोला है कि 33% उसको पास होने के लिए चाहिए था, लेकिन उसको कितना मिला है, 220, एंड 77 मार्क्स से क्या हुआ है, वो फेल हो गया है। अगर मैं बोलूं कि उसको 220 में 77 मार्क्स और मिल जाते, कितना हो जाता उसका 297, तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो उसको कितना परसेंट स्कोर मिल जाता, फिर 33% स्कोर, क्योंकि पास होने के लिए कितना चाहिए, 33%। तो 297 जब आता तब कितना होता उसका 33%। तो हम बोल सकते हैं कि 33% 297 के क्या है, इक्वल है। तो फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम, तो 100% हम फाइंड कर सकते हैं। इसको कैंसिल करो, 9 से आई थिंक 9 हट सकते हैं, हाँ 9 से कैंसिल होगा, देन कितना आ जाएगा 900। तो टोटल मार्क्स जो थे वो एग्जाम के वो कितने थे, 900। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A student who scored 20% marks in a test failed by 30 marks. देखो, किसी स्टूडेंट को 20% मार्क्स मिला है एंड वो 30 मार्क्स से फेल हो गया है। तो फेल हो गया है तो उसको पास होने के लिए 30 मार्क्स और चाहिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन हम देखते हैं दूसरे स्टूडेंट की। अनदर स्टूडेंट हु स्कोर 32% मार्क्स गेट 42 मार्क्स मोर देन दोज रिक्वायर्ड टू पास। दूसरे को मिला है 32%, लेकिन उसको पासिंग मार्क्स से 40 मार्क्स ज्यादा मिला है, 42 मार्क्स। तो हम बोलेंगे अगर इसको 42 मार्क्स कम कर लेते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, पासिंग मार्क्स हो जाएंगे उसके, ठीक है। वो पास भी हो जाएगा। अगर 42 और कम भी मिले होते तो भी वो क्या हो जाता, पास हो जाता। दोनों की पास कंडीशन हम ली है। व्हाट इज द पास परसेंटेज ऑफ द मार्क्स, पास परसेंटेज ऑफ द मार्क्स। चलो देखते हैं इसको। ये है, इसको मैं इधर लेके आऊंगी, 30 + 42 हो जाएगा, एंड 20 को उधर लेके जाओ आप, कितना हो जाएगा 2 and 1, 12% हो जाएगा। तो ये कितना हुआ 72, 12x अपॉन 100, x की वैल्यू कितनी आएगी 6 टाइम 600। तो 600 में से क्या मिले हैं उसको, मार्क्स मिले हैं, ठीक है। 600 में से क्या मिला है उसको, मार्क्स मिले हैं। अब 600 देखते हैं, 600 का उसको कितना मिला था 20%, 20%। अच्छा, उसको बोल रहा है व्हाट इज द पास परसेंटेज ऑफ द मार्क्स, पास परसेंटेज हमें चाहिए, ठीक है। ओके,
तो पास परसेंटेज हम देखो कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसका 20% निकालू, 20% निकालू तो कितना आ जाएगा 120 एंड 30 मार्क्स और चाहिए, इट मीन्स 150। तो 150 600 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है इससे निकल जाएगा। देखो 6 दूनी 12, 25%, इट मीन्स 25% मार्क्स पासिंग मार्क्स है जो कि एक स्टूडेंट को चाहिए। तो देखो ये तरीका थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा लेंथी हो गया है, तो इसको शॉर्ट तरीके से देखने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के परसेंट का डिफरेंस कितना आया है, परसेंट का डिफरेंस देखो शॉर्ट मेथड जो है मैं यहाँ बताने वाली हूँ, इतना लंबा आपको नहीं करना होगा। कैसे करेंगे कि देखो डिफरेंस कितना है परसेंट में, 12%, 12% का डिफरेंस है। मार्क्स का डिफरेंस कितना है, एक तो 30 मार्क्स इसका कम है और इधर 42 ज्यादा है, तो दोनों प्लस होके आएंगे, इट मीन 72 मार्क्स का दोनों में क्या है डिफरेंस है। तो हम क्या निकाल सकते हैं कि 12% 72 के इक्वल है, 12% 72 के इक्वल है, तो हम इस 30% को निकाल सकते हैं, ये कितने के इक्वल होगा, इस 30% को हम निकाल सकते हैं। देखो मैं जैसे इसको अगर मैं लिखूं कि 72 मार्क्स 12% के इक्वल है, तो 30 मार्क्स कितने परसेंट के इक्वल होंगे, तो 12 छिके 72 और ये कितना आ जाएगा 6 5 जा 30, मतलब जो 30 मार्क्स है वो कितने के इक्वल है 5% की, और 20% तो ऑलरेडी उसको पास होना है और 5% और चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, ये जो 30 मार्क्स है इसको मैंने परसेंट में चेंज कर लिया जो कि कितना है 5%, तो 20 और 5 दोनों जुड़ के कितना आ जाएगा 25%। देखो कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन, इतना लेंदी हमें करना ही नहीं है। क्या करना है, दोनों का डिफरेंस कितना था 12%, मार्क्स का डिफरेंस कितना था 72। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। देन मुझे पता चल गया कि 12% 72 मार्क्स के इक्वल है, तो मैंने देख लिया कि ये 30 मार्क्स जो है वो कितने परसेंट के इक्वल है, तो वो कितना आया मेरा 5%, तो 20 एंड 5 तो 25% उसको क्या चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए, 25% पास मार्क्स के लिए किसी स्टूडेंट को चाहिए। क्लियर है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में करके बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको फिर से समझाने का ट्राई करूंगी। और अगर कोई हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।